और पीएम मोदी 12 जुलाई को देवभूमि के नाम से मशहूर देवघर आने वाले हैं, जहां वो देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कई योजनाओं की भी सौगात देंगे। देवघर से प्रधानमंत्री संथाल परगना के 5 जिलों और बिहार के बांका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। वहीं देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर में रोड शो भी करेंगे, जिसे देखते हुए पंडा समाज में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर स्थित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 12 जुलाई को सबसे पहले वह देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई पूरे झारखंड प्रदेश में कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो द्वारा यहां पहुंचेंगे। यहां यानी मैं जिस जगह खड़ा हूं, यह देश का द्वादश ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ धाम मंदिर इसे कहा जाता है। और यहां आकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से देवघर कॉलेज जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडा हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हो रहा है, क्या देश का पहला प्रधानमंत्री है जो रोड शो कर रहे हैं? बाबा बैद्यनाथ की जय। ये हमारे लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ देश का नाम और प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च पद का प्रदान करते रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में अपना सर्वोच्च ध्यान रखा है, उसमें बाबा बैद्यनाथ को सर्वोच्च स्थान देते हुए इन्होंने यहाँ रोड शो करने का संकल्प लिया है। आप देखें कि जिस तरह से मैंने बात किया कि पूरे तरह से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के परिसर में जिस तरह से खुशियां हैं, यानी पंडा और पुरोहित में आप देखें कि इस वक्त पूरे सावन का महीना कुछ दिन के बाद ही आने वाला है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री बहुत बड़ी सौगात झारखंड को दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में उन्होंने कई योजनाओं और का शिलान्यास उद्घाटन किया, उसमें यह भी अछूता नहीं है। और यहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके क्षेत्र भी पड़ता है ये। और अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार वह आकर के कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और यहाँ से जाने के बाद वह फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर बंगाली समाज की महिलाओं में काफी उत्साह है। महिलाएं बंगाली परंपरा के अनुसार शंख बजाकर पीएम का स्वागत करेंगी, जिसको लेकर बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की गई है। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और इसे लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। बंगाली लाइब्रेरी में बंगाली बहनों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ आए, इन लोग से बात करके लगा कि बहुत ही उत्सव का माहौल है। इन लोग खुद अपनी तैयारी कर रही हैं कि मोदी जी की स्वागत में जो अपना बंगला कल्चर होता है उस कल्चर में उनका। हम लोग बंगाली एसोसिएशन की ओर से पूरे बंगाली कल्चर में जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर होता है उसी के द्वारा शंख बजा के, उल्लू दे के, कुछ महिलाएं फूल छीट के। और 2 साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। नए लुक में देवघर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बेकरार है। वहीं नगर निगम की ओर से भी वी लव देवघर थीम के साथ खास तैयारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। देवघर पर गर्व करते हैं। हमारा देवघर एक साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर शहर है और रहे, इसमें सबों का योगदान है। इसलिए वी लव देवघर, आई लव देवघर के थीम पर हम लोग सभी भक्तजनों को देवघर में स्वागत करने के निमित्त हम लोगों ने निःशुल्क, माने दूसरे के सहयोग से, एजेंसियों के सहयोग से, संस्थानों के सहयोग से लगभग अभी तक 20 जगहों पर वी लव देवघर या आई लव देवघर का थीम, बैनर या वो एक होर्डिंग, छोटा सा होर्डिंग हम लोगों ने लगवाया है। इस बार नए देवघर की फील कराने के लिए एयरपोर्ट है, एम्स है, वहीं कई और बेहतरीन सुविधाएं हैं।
साफ है इस बार बाबा नगरी देवघर अपने पुराने रूप को छोड़कर एडवांस लुक के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। तभी तो यहाँ के स्थानीय निवासी भी श्रावणी मेले को बाबा धाम की ब्रांडिंग का बेहतरीन मौका मान रहे हैं। देखिए, वी लव देवघर और देवघर वासी होने के नाते मतलब हम बहुत अपने देवघर से प्यार करते हैं और हमारे घर जो आएगा उसको ऐसी अनुभूति देंगे। हमारे घर में जैसे कोई हमारा मेहमान आता है वैसा स्वागत, वैसा आतिथ्य करेंगे। इसलिए ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि कांवरियों को लगे कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर हम आए हैं तो पूरा देवघर जो है हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं और हमारे उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। उनका जो एक माइंड में जो सेटअप होगा, जो देवघर जिस प्रकार से देवघर शहर में एम्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो शहर का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसका एक प्रतीक है वी लव देवघर। तो बस इंतजार है श्रावणी मेले का, जब देश विदेश से श्रद्धालु पैदल, रेल और बस के साथ हवाई जहाज से भी पहुंचेंगे, बाबा नगरी के बदले लुक को फील करेंगे और बेहतर सुविधा को देख बरबस ही कह उठेंगे वी लव देवघर। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और सावन के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए राजधानी ही नहीं, दूर दराज के लोग भी यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड-19 की वजह से मंदिरों में आने को लेकर लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इस साल भी कोरोना का प्रभाव कुछ बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन की ओर से नियमों के साथ ही जलाभिषेक की अनुमति दी गई है। पहाड़ी मंदिर में इस साल अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करने की योजना है। प्रशासन के फैसले का लोग भी यहां पर स्वागत कर रहे हैं। मान लीजिए प्रशासन का अपना डिसीजन है और जो जिस हिसाब से होना चाहिए वो अगर हो रहा है तो उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। पहाड़ी मंदिर के तो बहुत ही मानता है। आप जो भी अपना अगर मन में आस्था के साथ और प्रेम पूर्वक अगर भगवान के पास आएंगे अरदास लगा करके, वो मन्नत आपका पूरा होना 100% है, इसमें कोई संशय नहीं है। सावन कितना शानदार होता है पहाड़ी मंदिर, 1 नंबर होता है, बहुत सुंदर होता है। बहुत अच्छा है। इस बार तो हम लोग पूजा करने आएंगे। हाँ, लेकिन अर्घा सिस्टम से होगा जलाभिषेक। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा यहाँ होता है। अर्घा मतलब मंदिर में दूर से ही जल चढ़ाना होगा। हाँ हाँ, कि पूरा बना हुआ है ना, उस टाइप से दूरी से देना पड़ता है। अब पहले जैसा शिवलिंग है नहीं कि पूजा आदमी करेगा। और रांची सदर अस्पताल JBVNL को मुफ्त में सोलर प्लांट से बिजली सप्लाई कर रही है, जिससे सदर अस्पताल को हर महीने करीब 1,29,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अस्पताल के भवन में लगे सोलर प्लांट को अब तक स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिस कारण यहां से जो भी बिजली की सप्लाई की जा रही है वो JBVNL को फ्री में हो रही है। तो वहीं JBVNL ने सदर अस्पताल को 6 महीने के बकाये का नोटिस थमा दिया है, जो करीब 1 करोड़ से भी ऊपर है। मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। रांची सदर अस्पताल को हर माह करीब 1 लाख से ऊपर का नुकसान हो रहा है और इसकी वजह है सोलर प्लांट का हस्तांतरित न होना। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि यही वो इमारत है जिस पर सोलर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इस पर जो सोलर प्लांट लगा है उसका हस्तांतरण जो है वो अब तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं किया गया है, जिस वजह से सोलर प्लांट की जो भी बिजली उत्पादित हो रही है वो सीधे तौर पर JBVNL को चला जा रहा है और उसके एवज में उसे कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 1,29,000 के ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से होता है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सदर अस्पताल है उसकी भी बिजली का बिल बकाया है और करीब 6 महीना से इन बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से 1 करोड़ से ऊपर का बिजली का बिल का बकाया नोटिस जो है वो सदर अस्पताल को आया है। तो देखना होगा कि विभाग इस पूरे मामले में कब तक एक्शन में आता है और कब इस सोलर प्लांट को अपने हैंड में लेता है, क्योंकि जिस वजह से जो सदर अस्पताल को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।